हमें जीवन जीने की कला का सही ज्ञान तो मिलता ही है, साथ ही स्वस्थ रहने और ऊंची स्थिति पाने के तरीके भी प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ बापूजी बतला रहे हैं कि रात में सोने से पहले की गई एक छोटी सी क्रिया आपकी नींद को योग में बदल सकती है। रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी, अकाल मृत्यु, आयुष्य क्षीण आदि की तकलीफों से जूझना पड़ेगा। इसलिए आज से पक्का कर लो कि रात्रि को शयन के समय तुम्हारा सिराना पूर्व अथवा तो दक्षिण की तरफ हो। दूसरी बात, सोते समय कभी भी मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं थका हूं, इस बेवकूफी को मत आने दो। थोड़ा कीर्तन करते करते मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, भगवान सतरूप है, ज्ञान रूप है और अनंत है। अनंत जीवों में वो व्यापक है। जैसे आकाश हमारे हृदय में भी है तो मच्छर के हृदय में भी है। आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा चिदाकाश। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो वही मैं जाना। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है और सभी का हितैषी है। इंद्रियों का ज्ञान धोखा है, मन का ज्ञान जैसा संस्कार, बुद्धि का ज्ञान, लेकिन बुद्धि का ज्ञान बदलता है फिर भी शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का मन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया। ऐसा था उसको जो जानता है वही है आत्मा परमात्मा। है कितना नजीक है, कितना प्यारा है। इसी ज्ञान स्वरूप देवता ने झूलेलाल का अवतार करा दिया। यही ज्ञान स्वरूप देवता मन चाहे भगवान को प्रकट करवा देता है। कृष्ण वालों के लिए कृष्ण, सीताराम वालों के लिए सीताराम। जिसके जीवन में संयम है और उस ज्ञान स्वरूप देवता को पाना चाहता है, उसका मार्गदर्शन भी वही करते हैं। मेरे को भी वही कहते कि अब इधर ऐसा जाओ, ऐसा करो। मैं क्या कौन बोलते हो? अरे जिसका तुम भजन करते हो। शिव वाले को बोलते मैं शिव बोलूंगा, कृष्ण वाले को बोलते मैं कृष्ण बोल रहा हूं, लेकिन है वही का वही परमेश्वर। इसको सच्चिदानंद करके कहा व्यास जी ने भागवत में। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिद विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की भक्ति जगाकर मुक्त आत्मा बनाने के लिए ग्रंथ है। लेकिन मंगलाचरण में व्यास जी ने कितनी ऊंचाई की बात रख दी। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है, उस परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? शारीरिक तप, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आध्यात्मिक ताप। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ताप, तीन ताप की निवृत्ति के लिए प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। तो रात को सोते समय हे सच्चिदानंद, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, स्थिति और प्रलय करने वाले, तीनों ताप को हरने वाले प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं। पंच भौतिक शरीर यहाँ पड़ा है, माया का है। मन, बुद्धि, अहंकार भी बदलने वाला है, माया का। लेकिन आप मायापति ईश्वर, आत्मा परमात्मा एक रूपों में आपकी गोद में आ रहा हूं। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम,
अगर मन नहीं लगे तो हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतर्यामी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। ये हास्य प्रयोग करने से कमरा सात्विक हो जाएगा। जहां जप करोगे उस जप के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव हट जाएगा। फिर लेते ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी करते करते सो गए। आपके घर उच्च आत्माएं भी आएगी, ऐरे गहरे नहीं आएंगे। मैं प्रभु में सो रहा हूं, ओम शांति। आपके ऊंचे विचार भी होंगे, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। हे प्रभु ओम, हे आनंद देवता हरि ओम प्रभु ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते नींद आ जाएगी। तो नींद का काम तो नींद कर लेगी, लेकिन आप ईश्वर की गोद में चले जाओगे तो सुबह उठोगे ईश्वर की गोद से। आप रसोई घर में सोओगे तो दुकान से नहीं उठोगे, और कमरे से सोओगे तो रसोई घर से नहीं उठोगे। जिधर सोओगे वहीं से उठोगे। तो शरीर में थकान में, चिंता में, काम विकार में पड़े पड़े सो गए तो सुबह भी वैसे ही विचार। ग्लानि में पड़े पड़े सो गए तो ग्लानि के विचार। वो काम विकार शुरुआत में तो लगता है मजा मजा, बाद में ग्लानि होती है। छी, अच्छा नहीं लगता। वो अपना अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को पकड़ते नहीं। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, फिर वही का वही हाल। रात को भगवान में सोए, सुबह उठे भगवान से। प्रभु आप शांत रूप, चेतन रूप, अंतरात्मा हो। आज का दिन संसार का व्यवहार करूंगा, लेकिन तुम्हारा शुद्ध ज्ञान से ही बुद्धि में ज्ञान आएगा। फिर इंद्रियां अपनी अपनी चेष्टा करेगी। मैं इंद्रियों में न फंसूं, विकारों में न फंसूं, आपकी प्रीति में रहूं। प्रभु ओम, हे प्रभु। आप ऐसी प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करो, बहुत लाभ होगा। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।